नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ सानी सहरने। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो एक छोटे से गांव, छोटे से अंचल से निकलकर सशक्त भूमिका में अपने आप को उन्होंने निखारा, अपने सपनों को जिया और सीधी सी बात आपको बता दें कि आदिवासी अंचल को उन्होंने पढ़ाया और 1998 में भारतीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा, खासकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और अपने ही क्षेत्र झाबुआ के पेटला वध से 5 बार की विधायक भी रही। तो ऐसी सशक्त महिला जिन्होंने अपनी अंचल को आगे बढ़ाया, अपने दम पर अपने भविष्य को निखारा, अपने जीवन को संवारा। आइए मुलाकात कीजिए मध्य प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जी से। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और आप साधना न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब से आप राजनीति में आई और जब से आपने मंत्री बनी तो आपको ऐसा कौन सा फैसला ऐसा लगा कि जो जमीनी स्तर पर बदलाव लाया है सरकार में? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब से राजनीति में आई हूँ मैं, तब से बहुत सारी चीज़ों को देखा है, समझा है। लेकिन जैसे सिंचाई के, क्योंकि मेरा पूरा जनजाति क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, और वहाँ सिंचाई की बात कर ले हैं आप, सड़कों की बात कर ले या और दूसरी शिक्षा के क्षेत्र में भी बात कर ले, तो हर चीज़ में डेवलप हुआ है। और आज से हम ये है कि 20 साल पीछे चले जाएं या तब की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है और हर चीज़ में हम लोग आगे बढ़े हैं और सारी सुविधाएं हम लोग मुहैया करा। ये एक बड़ा जमीनी बदलाव आपको दिखा। मैम, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है कुपोषण को दूर करने में, साथ में जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करने में, पर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये सिर्फ जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये नीति है, कमी सिर्फ नीति में है या क्रियान्वयन में कमी है? नहीं, देखिए, कुपोषण को हमेशा हम लोग एक दूसरे व्यू में देख लेते हैं, लेकिन कुपोषण ऐसी चीज है कि जिससे आज विश्व जूझ रहा है। कई ऐसे देश हैं जिसमें कुपोषण की बहुत खराब स्थिति है और हम लोग तो ये है कि काफ़ी कुछ कर रहे हैं इस क्षेत्र में। और ये जागरूकता की ये है, हम ये या गरीबी या अमीरी से इस कुपोषण को नहीं देख सकते हैं। और जहाँ हमने नवाचार किए हैं या ऐसी कई चीज़ें करी है, वहाँ हमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जागरूकता जरूरी है इसमें, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो। कई बार हम ये देखते हैं कि गरीब से गरीब जो व्यक्ति है उसके यहाँ भी अच्छे हेल्दी बच्चे मिल जाते हैं, और कहीं ये देखते हैं कि अच्छा परिवार है लेकिन वहाँ हमें कुपोषित बच्चे मिल जाते हैं। तो एक तो ये भ्रांति कि भाई इसको गरीबी या अमीरी से हम लोग नहीं, जागरूकता कि बच्चा क्या चीज़ खा करके, किस पौष्टिक चीज़ को खा करके और वो हेल्दी बन सकता है, तो उस चीज़ की आज हमें आवश्यकता है। और हमारा विभाग वही कर रहा है कि हम समाज में भी जा करके, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जाके माता और पिता दोनों को समझाइश देके, बल्कि पूरे परिवार को समझाइश देके कि भाई ये बच्चा है, इसको हष्ट-पुष्ट रखने की और अच्छा रखने की जवाबदारी हम सबकी है। तो ये हमने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है। जैसे मेरा ही जिला है, झाबुआ है, वहाँ हमने मोटियाई करके एक कैंपेन चलाया, तो वहाँ हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। देवास में हम लोगों ने किया, मंडला में किया, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ नवाचार करके और हम अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। और ऐसे कैसे हम दूसरे जहाँ हमें लगता है कि कुपोषण ज़्यादा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उसमें। मंत्री जी, आपने बहुत विश्व में भ्रमण किया है, कई देशों की यात्रा की है। चीन में भी आपने महिला सम्मेलन को अटेंड किया था और क्यूबा में भी आपने युवा सम्मेलन को अटेंड किया था। इन यात्राओं से, इन देशों की यात्राओं से क्या कुछ सीखा? कितना आपके जीवन में परिवर्तन इन देशों की यात्रा करने से आया? देखिए, मैं जब पहली बार जीत करके आई थी तो मेरा सौभाग्य रहा कि कई डेलीगेशनों के साथ में जा करके और मुझे बाहर जा करके और वहाँ देखने का अवसर मिला। जब वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी चाइना में, तो वहाँ भी जाकर के मैंने देखा, वहाँ की परिस्थितियाँ देखी, वहाँ का डेवलपमेंट नहीं देखा, सारी चीज़ें देखी। क्यूबा में भी गए थे, यूरोप के देशों में भी गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, हमारी अपनी चीज़ें हैं। तो ये कि हमारा देश भी कई चीज़ों में किसी चीज़ से कम नहीं है,
तो हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो अंतर है वहाँ में और हमारे में अंतर है। मंत्री जी, ये भी जानना चाहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, मध्य प्रदेश की महिलाएं आपकी ओर देखती हैं, बाल विकास विभाग, महिलाओं का विकास आपके हाथों में है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान देती है सरकार? क्या उन्हें सिर्फ स्कीम वर्कर के रूप में देखा जाता है? उनको उनका पूरा मानदेय मिलता है? कितना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारी जो महिला और बाल विकास है, मुझे लगता है कि वो आधी आबादी से भी ज़्यादा का नेतृत्व करती है, और इसीलिए हमने जो लाडली लक्ष्मी योजना चलाने का काम किया, लाडली बहना योजना चलाने का काम किया, और जो हमारी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं उन्हें भी हम पूरा महत्व देते हैं। और हम ये कहेंगे कि हमने इस बार जो हमारी 12,670 के करीबन हमारी मिनी आंगनवाड़ियाँ थी, उनको हमने अपग्रेड करके और आंगनवाड़ी की और कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती भी हम लोगों ने ऑनलाइन प्रक्रिया से करी है। और पहली बार देश में मध्य प्रदेश ही ऐसा देश है, मतलब प्रदेश है, जिन्होंने इस तरह का वो किया। तो दूसरे प्रदेश भी यहाँ से हम लोगों से ये चीज़ें सीख ले रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। तो देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जिसने इस तरह की ऑनलाइन प्रक्रिया को अपना करके और पारदर्शिता के साथ में भर्ती है। निर्मला जी, देखिए, बाल विवाह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर उभर रहा है। आपने काफी कोशिश की है इसे रोकने की, और निश्चित रूप से धरातल पर दिखाई भी दे रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे जबलपुर ले लीजिए और भी छोटे अंचल ले लीजिए, वहां पर बाल विवाह अभी रुकने को तैयार नहीं है। उसके लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, इसके लिए भी जागरूकता आवश्यक है, और हमारा विभाग ये है कि जहाँ भी ऐसा पता चलता है हम लोगों को तो रुकवाते हैं हम लोग, और आंकड़ों में उसमें फ़र्क आया है, और इसमें भी समझाए समाज को, और नीचे तक जाके, चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जहाँ भी अगर ऐसा लगता है हमें, तो हम समझाइश देने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। समझाने से ये चीज में कमी आई है? अभी तक का क्या रिकॉर्ड रहा है? कितने आंकड़े कम हुए हैं? काफ़ी कुछ कम हुआ है, हम लोगों ने उसमें काफ़ी प्रगति हम लोग कर रहे हैं और किया है। महिला अपराधों की बात करें मंत्री जी, तो अगर एफआईआर तो कर दी जाती है, पर सिर्फ एफआईआर के बाद वो कागजों में ही सिमट के रह जाती है। महिला अपराधों में काफी इजाफा हुआ है, उसको रोक लगाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो अपराध वाली जो चीज़ें हैं, गृह विभाग में हम लोग सभी ये चीज़ देखते हैं, लेकिन आजकल अवेयरनेस काफ़ी चीज़ महिलाओं में भी आई है, जागरूकता भी बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का अभी वो है कि पहले ये था कि महिलाएं आगे नहीं आती थी या नहीं करती थी, लेकिन आजकल वो अपने बारे में भी सोचती हैं, और जागरूक पढ़ी लिखी महिलाएं हो गई, जागरूक हो गई हैं, तो उसमें भी हम लोग कर रहे हैं काफी। वन स्टॉप सेंटर सिर्फ आंकड़ों में दिख रहा है, आप अगर उसको देखें, आपने कई योजनाएं, जो मुख्यमंत्री लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोटे बच्चों की योजनाएं, सबसे आपकी 3 प्राथमिकताएं बताएं जो अभी आप करने वाली हैं। ये देखिए, वन स्टॉप सेंटर हमारे अच्छे चल रहे हैं, और मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस जिले में भी जाती हूँ, मैं खुद वहाँ का भ्रमण करती हूँ, और काफ़ी कुछ महिलाओं को उससे मदद मिल रही है। जो भी महिलाएं हैं या हमारे जो बाल गृह हैं, वो भी अच्छी तरह से, मैं खुद वहाँ जाती हूँ, मॉनिटरिंग करती हूँ, और बहुत अच्छी स्थिति में हमारी जो भी योजनाएं हमारी चल रही हैं। तो अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, पेटलावत की, तो वहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में आज भी स्कूल छोड़ जाती हैं बच्चियां, मतलब स्कूल जाने को आपने काफी वहाँ पे प्रोग्रेस की है, काफी जमीनी स्तर पर स्कूल जाने के लिए अभियान चलाए, पर फिर भी वहाँ का जो रिजल्ट आया है सामने, आंकड़े जो बता रहे हैं, वहाँ बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं। नहीं, देखिए, हम लोग उस चीज़ को दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले की और अभी की स्थिति में बहुत फर्क आया है। आज हम स्कूल खोल रहे हैं, छात्रावास खोल रहे हैं, और सांदीपनी जैसे विद्यालय खोल रहे हैं, जहाँ पे ये कि 500 की संख्या में बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं। वहाँ छात्रावास भी खुल रहे हैं, और लड़कियों के और लड़कों के लिए, दोनों के लिए खुल रहे हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था करके हम देख रहे हैं। और पहले में और अभी में काफ़ी फ़र्क आ गया है। उनको जैसे हम साइकिलें देते हैं, लैपटॉप देते हैं, तो जैसे सुविधाएं देते हैं, तो काफ़ी संख्या में, पहले तो ये कहते कि बच्चियाँ आती नहीं थी पढ़ने, लेकिन आज हम स्कूलों में जाते हैं, मैं खुद भी जाती हूँ, तो देखती हूँ कि इतनी संख्या में लड़कियां आती है और बिल्कुल डिमांड करती है कि हमें स्पोर्ट्स में भी ले लो और शिक्षा के क्षेत्र में भी ले लो। तो जो रिजल्ट आता है, उन रिजल्टों में देखें आप, बच्चियां सबसे अव्वल आती है, आगे आती है,
और कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ड्रॉप आउट हो रही है या बच्चियां हो रही है तो उसको हम लोग दिखवा रहे हैं कि क्या कारण है कि वो ड्रॉप आउट हो रही है, नहीं आ रही है। ये तो रही पेटलावद की बात। आपने जैसे कि बताया कि आप मतलब साइकिल दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, उससे प्रोत्साहन मिल रहा है, राशि दे रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई योजनाएं कागजों पर दिखती हैं, जमीनी स्तर पर नहीं दिखती है, इससे कितनी सहमत है? नहीं, देखिए, हम तो हमारी योजनाओं को पूरे धरातल पे नीचे तक योजनाएं जो आम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात है, तो हमारी योजनाएं जो है वो धरातल पहुंच रही, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से जीत के आ रही हूँ, जनजातीय क्षेत्र से आती हूँ, तो गांव-गांव में बिल्कुल पहुंच है और योजनाएं वहां तक जा रही है हमारी। तो आखिरी 2 सवाल, अगर मंत्री होने के बावजूद भी यदि किसी आंगनवाड़ी या किसी भी योजना में, पोषण योजना में, किसी भी योजना में यदि आपको गड़बड़ी मिलती है तो सबसे पहले कार्रवाई किस पर करेंगी? कार्रवाई करते हैं जिसकी भी गलती हो। अगर ऐसी शिकायतें कहीं मिलती है और जिस भी जवाबदार व्यक्ति की वहाँ अगर शिकायत मिलती है ये तो जरूर हम लोग कार्रवाई करते हैं। कई कार्रवाई की है हम लोगों ने। एक आदिवासी नेता का सशक्त चेहरा है आप, महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा है, तो अगर दबाव में आती हैं तो क्या करती हैं? नहीं, देखिए, दबाव में तो नहीं, अब तो इतने साल हो गए राजनीति में काम करते। चुनौतियों को कैसे फेस करती हैं? कहीं ना कहीं आपकी जो राजनीति का जो एक लंबा सफर है, संघर्ष तो किया आपने, चुनौतियां भी आई होंगी, तो उसको कैसे लड़ती हैं चुनौतियों से? एक्सपीरियंस है, और ये कि जो भी कठिनाई आती है, जो भी दिक्कत आती है या चुनौतियां आती है, तो उसको फेस करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो तो अपने आप आ जाती है सारी चीजें। आज आप राजनीति में हैं, यदि राजनेता नहीं होती तो क्या होती? देखिए, क्योंकि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी राजनीति से रही है, और राजनीति में नहीं होती तो कहीं ना कहीं सर्विस में जरूर होती। आप सर्विस करती। और अभी मध्य प्रदेश सरकार में 2 साल में लगातार बहुत कुछ उपलब्धियां मध्य प्रदेश सरकार में हुई हैं, मध्य प्रदेश को सौगातें मिली हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को कैसे आंकती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और उपलब्धियों से भरा रहा, और हर डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा काम कर रहा, चाहे वो मेरा डिपार्टमेंट हो या और कोई विभाग हो। क्योंकि हमारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जैसा आपने देखा होगा कि उपलब्धियों से भरा रहे हैं 2 साल, और हर डिपार्टमेंट में अच्छे काम हुए। मेरे विभाग में भी बहुत अच्छे काम हुए, महिलाओं को लेकर हो या बच्चों को लेकर है, तो बहुत अच्छे कार्यकाल। कुछ 5 ऐसी योजनाएं बता दीजिए जाते जाते जो महत्वपूर्ण है आपके लिए और मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, एक तो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, तो महिला सशक्तिकरण जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी चाहते हैं कि इस देश की, इस प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सशक्त बने, और इसके लिए कई तरह की योजनाएं बनाने का काम भी चल रहा है। अभी भी उसमें सतत हम लोग प्रयासरत हैं कि उनको सशक्त कैसे बनाया जाए, उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, वो लेने वाली नहीं देने वाली बने, इस तरह की योजनाएं बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, तो यही सारी चीज़ें हैं कि जिनमें हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उद्योगों के क्षेत्र में भी आप चल ही रहे कि देखें पहले नंबर पे हमारा प्रदेश आ रहा है, तो ऐसी बहुत सारी हैं चीज़ें। आपको जनता 10 में से 10 अंक देती है, आप खुद को कितने अंक देती हैं? मतलब आपके काम को कैसे आंकती हैं आप? देखिए, मैं तो जो जनता का आशीर्वाद और जो वो नंबर दे वही है मेरे लिए, तो वही सब कुछ है, और जनता ही जिता करके हमको यहाँ भेजती है, तो वही अपने आप को तो क्या नंबर दूंगी मैं, जनता जो नंबर देगी वही। जनता ने तो आपको 10 में से 10 दिए, आपके खुद के प्रति आकलन कितना है कि आप कितना अपने डिपार्टमेंट के लिए सजग और सहज हैं? देखिए, मैं तो अपनी तरफ से 100% करने की कोशिश कर रही हूँ, तो यही है कि जनता जो नंबर दे वही मेरे लिए तो सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया और अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से आपका बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में। जैसे कि उन्होंने बताया कि वो लगातार सक्रिय हैं, चाहे वो पोषण योजनाएं हो, नारी शक्ति से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हो, आंगनवाड़ी महिलाओं को भी आगे बढ़ा रही हैं, सशक्त रूप से काम कर रही हैं। आने वाले 3 साल में भी वो महिला एवं बाल विकास के लिए लगातार काम करती रहेंगी। चाइल्ड हेल्पलाइन का अगर हम 1098 की बात करें, महिलाओं के हेल्पलाइन नंबर्स की बात करें, निरंतर उन्हें जारी रखने के निर्देश भी उन्होंने दे रखे हैं, और उनका विभाग लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही किसी विशेष शख्सियत के साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।